राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े नाम का ऐलान करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के भव्य आयोजन हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद है और इसके साथ ही अजय जामवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता रमेश बैस भी आयोजन में शामिल हुए हैं। तो थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। चूंकि किरण सिंहदेव एक बार फिर से रिपीट होने की बात भी सामने आ रही थी। कल उन्होंने नामांकन भी भरा था और आज वो वक्त है जब कुछ ही देर बाद अब उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। महामंत्री संगठन आदरणीय पवन साय जी भी मंच पर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं जिलाध्यक्ष रायपुर ग्रामीण श्री श्याम नारंग जी को आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय पवन साय जी का पुष्पांजलि से स्वागत करें। मंचस्थ ये अंतिम स्वागत था। एक बार सभी की तालियों के साथ में सभी अतिथियों का यहाँ पर अभिनंदन हो। हम सबके बीच में हमारे पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 7 बार के पूर्व सांसद, अजात शत्रु माननीय रमेश भाई जी भी उपस्थित हैं। यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। मैं उनके स्वागत के लिए श्री किशोर महानंद जी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए राजेश मिश्रा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, बड़ा ये भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है। थोड़ी देर में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आयोजन है जो बहुत ठाकरे परिसर में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मंच में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, किरण सिंहदेव जिनके नाम की घोषणा होगी वो बैठे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन है और इस चुनाव के लिए विशेष रूप से पहुंचे केंद्रीय जो चुनाव अधिकारी हैं विनोद तावड़े वो बैठे हुए हैं, गजेंद्र पटेल बैठे हुए हैं, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस बैठे हुए हैं। तो कुछ देर बाद ही इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किरण सिंहदेव के नाम की यहाँ पर घोषणा होगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। कोर ग्रुप के सदस्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों को पूरे प्रदेश के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। तो बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि मंच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और इस चुनाव के लिए विशेष रूप से जो मुंबई से, दिल्ली से राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसकी प्रक्रिया कल शाम से शुरू हो चुकी थी। जिला जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए कल रात को नामांकन हुआ था। किरण सिंहदेव जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने नामांकन का 3 सेट जमा किया था। तो कल रात में ही तय हो चुका था कि किरण सिंहदेव ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो घोषित किए जाएंगे वही बने रहेंगे। और आज इस मंच से कुछ देर बाद ही इसका ऐलान हो जाएगा, किरण सिंहदेव के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो ये एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है और निश्चित रूप से आज जो है छत्तीसगढ़ के जितने नए जिला अध्यक्ष आए हैं, सांसद, विधायक आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको भी किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, किसको किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस तमाम मुद्दों को लेकर आज इसके बाद यहाँ पर हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये बड़ा आयोजन यहाँ पर चल रहा है और आप देख रहे हैं कि अभी जो संगठन के चुनाव के प्रभारी रूपचंद बघेल, रूपचंद पारक जो है वो पुलिस की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नजर बनाकर रखिएगा, कुछ देर बाद आपसे फिर से संपर्क करेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने किरण देव। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई है। किरण सिंहदेव दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारी ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि 11 बजे से आज बीजेपी अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी और आखिरकार जिस तरह से लगातार किरण सिंहदेव के दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने की बात कही जा रही थी, अब उनके नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं किरण सिंहदेव। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कमान एक बार फिर से किरण देव के हाथों में सौंप दी गई है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने आज इसका ऐलान कर दिया। देर रात वो रायपुर पहुंचे थे और
प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी इस दौरान इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद थे। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा कर लिया गया और इसके लिए आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी बनाए गए खूबचंद पारक ने 3 सेट में नामांकन लिया, यह बताया और आखिरकार किरण सिंहदेव के नाम पर मुहर लग गए। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आखिरकार किरण सिंहदेव के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। जिस तरह से लगातार यह बात कही जा रही थी कि दूसरी बार उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, अब उनके नाम पर यह मुहर लग गई। जी बिल्कुल, जैसे कि कल हमने घोषणा कर दी थी कि किरण सिंहदेव ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे और आज कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और तमाम भारतीय जनता दल के बड़े नेताओं की उपस्थिति में किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा कर दी है। और उनके नाम की घोषणा होने के बाद आप देख रहे हैं कि मंच में उनको बधाई देने वालों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कल किरण सिंहदेव ने 3 नामांकन का सेट जमा किया था। केवल एक ही किरण सिंहदेव के ही 3 नामांकन आए थे। उसके हिसाब से कल रात में ही तय हो गया था कि किरण सिंहदेव ही भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, वो नया प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालते रहेंगे। और आज जो राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बनाए गए थे विनोद तावड़े, उन्होंने इसकी एक अधिकृत घोषणा कर दी। और आप देख रहे हैं कि लगातार किरण सिंहदेव को बधाई देने वालों का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। और इस मौके पर राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने राष्ट्रीय परिषद के लिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, उसके लिए राष्ट्रीय परिषद जो चुने जाते हैं, उसके भी नाम की घोषणा की है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुने गए हैं, अरुण साव, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, लता हुसैन, सरोज पांडे, खूबचंद पारक, केदार कश्यप, पुन्नूलाल मोहले सहित 17 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनको राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। अभी हम बात करें तो कुछ देर पहले ही विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी थे, उनको नियुक्त किया गया था चुनाव के लिए। उन्होंने किरण सिंहदेव के नाम की घोषणा की और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो और तमाम जो के नेता हैं, जिसमें राज्य मंत्री उन्होंने जनता के सामने भी हाथ उठाकर अभिवादन किया और बधाई का सिलसिला जो है अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा चल रहा है और उसके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में जो संगठन चुनाव है, अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद से ही बूथ से लेकर मंडल और मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के बाद आज है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न हो गया। बिल्कुल राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की इस रेस में किन किन नामों की चर्चा थी और एक बार फिर से किरण सिंहदेव को बीजेपी अध्यक्ष चुना गया, इसके पीछे पार्टी की क्या मंशा रही होगी? अगर हम बात करें कि कल नामांकन दाखिल होने के पहले तक 3-4 नामों की चर्चा थी। जिस तरह से ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस उठाई हुई है, जिससे ऐसा लग रहा था कि नया प्रदेश ओबीसी वर्ग का हो सकता है। तो ऐसे में धर्मलाल कौशिक जो बिलासपुर के से आते हैं, उनके नाम की चर्चा थी, विजय बघेल के नाम की चर्चा थी, यादव पटेल आते हैं, गजेंद्र यादव आते हैं, उनके भी नाम की चर्चा थी। सामान्य वर्ग से शिवरतन शर्मा और संतोष पांडे के नाम की चर्चा थी। मगर कल जब 3 सेट नामांकन के जमा किया किरण सिंहदेव ने और किसी का नामांकन नहीं आया, तो कल रात में तय हो चुका था कि किरण सिंहदेव ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और आज केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। कुछ देर पहले ही उनके नाम की यहाँ पर घोषणा की और आप देख रहे हैं मंच में अब वो अपना उद्बोधन शुरू यहाँ पर कर रहे हैं। और इस मौके पर तमाम मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण जी राजेश, एक बार किरण सिंहदेव जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो 3 प्रचलित नारे हैं और उस सभी नारों में मेरे स्वर में अपना स्वर देंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस संगठन पर्व और हमारे बूथ से लेकर और प्रदेश तक के निर्वाचन और राष्ट्रीय प्रतिनिधि की दृष्टि से जो निर्वाचन जो संपन्न हुए हैं, आज के इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पर विराजमान
हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूरे निर्वाचन को अपना आशीर्वाद देने प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी। करतल ध्वनि से आप सभी उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और पूरे विकास के जिन्होंने एक ही वर्ष में अपने कई आयाम, कई कीर्तिमान सुनिश्चित किए हैं छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री के नाते हम सब के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच पर विराजमान हमारे इस प्रांत के प्रभारी की दृष्टि से और बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दीदी सुश्री लता उसेंडी जी, आदरणीय सुश्री लता उसेंडी जी, सरोज पांडे जी, हमारे एक बार और अच्छा करतल ध्वनि इसलिए चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से लगातार सभी चुनावों में हम सबके बीच पर्यवेक्षक की दृष्टि से आदरणीय गजेंद्र जी, आदरणीय भाई साहब अजय जामवाल जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय विजय शर्मा जी, तोखल साहब जी, केंद्रीय मंत्री हमारे बीच मंच पर उपस्थित है। आदरणीय प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल की दृष्टि से भी और जैसा कि संजय जी ने बताया कि 7 बार अविजित एकदम कभी इन्होंने अपराजय का मुख नहीं देखा, ऐसे पूर्व सांसद के नाते हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश बैस जी, हमारे इस पूरे निर्वाचन प्रणाली को नीचे से लेकर बूथ तक से लेकर और आज प्रदेश तक के निर्वाचन की प्रणाली को बहुत ही व्यवस्थित रूप देकर और निर्वाचन की प्रक्रियाओं को पूरा करने वाले एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय खूबचंद जी पारक का, हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के संयोजक एवं पूरे प्रांत के सह संयोजक, हमारे सभी जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष और सभी निवृत्तमान अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के निवृत्तमान अध्यक्ष, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी सरगुजा से बस्तर तक से यहाँ पधारे कार्यकर्ता, हमारे श्रेष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, आज इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज की दृष्टि से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, मंचस्थ सभी हमारे आदरणीय सभी वरिष्ठ जनों का और विशेषकर दिल्ली से और पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी विनोद तावड़े जी, जो इस पूरे चुनाव की दृष्टि से, प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं, और आप सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व और प्रदेश अध्यक्ष के दृष्टि से अपने बीच काम करने का अवसर दिया है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह अवसर ऐसा है जबकि मैं जरूर याद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अरुण साव जी, और जब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उनके निर्देश से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया,
और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ। संगठन का पर्व हमारा सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई से लेकर आज प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम कार्यप्रणाली में वर्ष भर और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आसान काम नहीं था हमारे सदस्यता अभियान का। यहाँ पर अनुराग सिंह देव जी के साथ में उनकी टीम, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ नवीन मार्कंडे व अन्य सभी हमारे कमल गर्ग जी, सभी इन लोगों ने रात दिन परिश्रम की प्रकाष्ठा की। अध्यक्ष जी के सामने जब भाई साहब भी थे, तो जब हम लोगों से लक्ष्य पूछा गया था, हमारे नितिन नवीन जी भाई साहब अजय जामवाल जी और पवन साई जी भाई साहब, हम सब गए थे कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ का कितना लक्ष्य है और अभी कितने हैं चुनाव? तो हमने कहा कि 30 लाख से प्लस है भाई साहब, तो आपने कितना लक्ष्य रखा है? तो हमने कहा भाई साहब 50 लाख। तो मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने विश्वास किया आप सबके ऊपर और 60 लाख का लक्ष्य प्रदान किया और आप सबने उसको पूर्ण किया। इसके लिए 60 लाख से ज्यादा आसान काम नहीं था ये। बस्तर और सरगुजा जैसा हमारा वनवासी क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया, लेकिन वहां पर भी जो लक्ष्य रखा था बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, और प्रत्येक बूथ में और मंडल में 200 और प्रत्येक बूथ में 2 हमारे सक्रिय सदस्य बनने का, वो लक्ष्य भी आप लोगों ने पूर्ण किया। उसके लिए भी आप